आड़ू है। ओ अरे ये तो आड़ू है, कच्चे हैं पर। 여러분, 안녕하세요. 저는 마틴입니다. 밥 먹었어요? खाना खाया आपने? तो आज मैंने सोचा है कि मैं वीडियो शूट करूँगी, पर मुझे कुछ मौसम अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा बारिश आने वाली है, होगी है। मैं अभी बोले अपने डोम से थोड़ी सी दूर हूँ। ये थोड़ा मतलब प्लेग्राउंड एरिया आ जाता है, आप साउंड भी सुन सकते हो बर्ड्स के। ये मीन्स प्लेग्राउंड और आसपास सिर्फ पेड़ ही है। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सबको अच्छे से पढ़ा। और मुझे जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो मैंने पहले उस पर वीडियो बनाने का सोचा। मैंने को क्वेश्चंस आए थे सबसे ज़्यादा पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि यही पढ़ के आपकी मतलब ये बहुत मायने रखता है। स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट्स तो मायने रखते ही, वो तो जुड़ जाते हैं, बट ये अपने तरीके से लिखना होता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान ये ज़रूरी है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको पक्का मिल ही जाएगा, बट जैसे मैंने लिखा था, जो पॉइंट्स मैंने अपने दिमाग में रखे थे, मैंने बिल्कुल वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाया है। मैं आपको वैसे ही बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप है, सब अलग अलग लिखते हैं। और मैंने सबसे पूछा था तो छोटी छोटी स्टोरीज़, इतनी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी स्टोरीज़ में वो अपने मतलब उन्होंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखा था। सबने कहा वो उन्होंने 3 पेजेस में लिखा है, बट मैंने 3 पेजेस में नहीं लिखा, मैंने 1.5 पेज में लिखा था। क्योंकि मैंने ये स्कॉलरशिप जो है ज़्यादा सोच के नहीं फिल किया था। मुझे नहीं पता था कि ये मिल ही जाएगा। मुझे उस टाइम मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैंने बस ऐसे फिल कर दी। मैं कहा कोविड निकल नहीं रहा है, फटाफट फिल कर देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मुझे टाइम पास के लिए कुछ चाहिए था। मैं यहाँ वहाँ कॉम्पिटिशन्स देख रही थी, राइटिंग, ड्राइंग, सब जगह, क्योंकि मुझे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है, चाहे मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले। तो फिर मुझे ये स्कॉलरशिप भी मिली, पर मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था, बाद में ही बताया, बट वो मान गए। तो ये अब स्टोरी जो है मैं बाद में शेयर करूँगी अपनी। और तो अब बात करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। हम किसी को हेल्प कर सकते हैं ये लिखने में, पर हमें भी खुद नहीं पता कि वो एक्चुअल में क्या ढूंढते, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग। अब हमें भी कैसे पता होगा कि वो क्या ढूंढना चाहती है उस बंदे में। वो ऐसे पढ़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखी। तो पर्सनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम जैसे इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो अपनी लिखते हैं और अपनी फैमिली की इंट्रो लिखते हैं। जैसे बेसिक इंट्रो, जैसे मैं इतने साल, मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ही कुछ, मतलब एक ही चीज़ है, पॉइंट लिखना है बस, कि मेरा नाम ये, मैं इतने साल की और यहाँ पे रहती हूँ, ठीक है। विद फैमिली बैकग्राउंड आप लिख सकते हैं, जैसे मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मम्मा ये हैं, और अपना और अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताना है उसमें, कि स्टडी बैकग्राउंड, कि आप कितना पढ़े हो वगैरह। और इमोशनल वे में नहीं इसको लिखना आपने, मतलब कि बताना कि हम पुअर फैमिली से वगैरह, इमोशनल वो लोग ना फिर अच्छा नहीं समझते हैं। इमोशनल वे में नहीं, जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल चीज़ है वही लिखना आप। और फिर आप अपने डिज़ायर्स को एक्सप्लेन करना कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, मतलब आपने यही गोल क्यों चूज़ किया। फिर जैसे मैंने जो चूज़ किया है वो मेडिकल प्रोफेशन है, क्योंकि मुझे जब लोग ठीक हो जाते हैं तो वो बहुत हैप्पी हो के सारा सामान बांध के घर जाते हैं फैमिली के साथ। मुझे वो फेसेस बड़े अच्छे लगते हैं, वो बड़े ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये मेंशन किया था। तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन इसीलिए चूज़ किया था। तो मैंने ये भी मेंशन किया था कि मेरा ये गोल क्यों है। फिर आपने ये लिखना है कि आपने कोरिया क्यों चूज़ किया। जैसे कोरिया ऑब्वियसली ये यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं होती है, इनमें हर एक चीज़ नहीं मिल पाएगी हमें, पर ये जो है बिज़नेस के मामले में बहुत आगे है, बिज़नेस, और काफ़ी स्टेबल, इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल कंट्री है। कोविड में मुझे नहीं पता, बट सीरियसली काफ़ी स्टेबल कंट्री है इकोनॉमिकली।
तो ये आप लिख सकते हो कि आप कोरिया क्यों आना चाहते हैं, आपने कोरिया को क्यों चूज़ किया, आपने ये फील्ड जो भी आप मतलब जिस मेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो आपने वो ही फील्ड क्यों चूज़ किया, और आपने वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ये स्कॉलरशिप आपने क्यों चूज़ की, मतलब और जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आप ही को ये स्कॉलरशिप क्यों दे, अपने आप को प्रायोरिटी देने की कोशिश करनी है आपको कि आपको उन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्कॉलरशिप की, इमोशनल वे में नहीं, प्रैक्टिकल वे में। आप कोरिया में क्यों इंटरेस्टेड हो इतने ज़्यादा, और ये स्कॉलरशिप आपके गोल्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करेगी, और वो मोटिवेशन लिखने की वाई यू आर अप्लाइंग, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और एक मिनट, मुझे खुद का अपना पर्सनल स्टेटमेंट याद नहीं क्योंकि मैंने एक दिन में लिखा था, और मैंने क्या लिखा था, बस मैंने यही लिखा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था, पर आपको ये बताना है कोरिया का और आपकी मेजर और आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, मतलब अच्छे पॉइंट्स बताने, पॉजिटिव पॉइंट्स। और एक बात और कि आपको ये जो चीज़ें जो लिख रहे हो ना उसमें ना कहीं कहीं पे एडजस्ट कर देना अपने अचीवमेंट्स, ज़्यादा मतलब अपनी बड़ाई नहीं करनी है, अपना बखान नहीं करना है, पर थोड़ा थोड़ा चाहे छोटा सा अचीवमेंट क्यों ना हो, जैसे राइटिंग कंपटीशन या ऐसे राइटिंग कंपटीशन में आपको कोई अवार्ड मिला हो, उतना छोटा भी कोई बात नहीं, आपको लिखना है वो, क्योंकि अचीवमेंट्स जो है वो शो करते हैं कि आप में कितनी एबिलिटी है। मैंने तो सब कुछ मेंशन किया था, तो आप भी सारा कुछ मेंशन करना है। थैंक गॉड कोविड में मैंने सारी जगह कंपटीशन फिल किया था, तो मुझे काफ़ी ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स मिल गए थे क्योंकि मैंने सब जगह राइटिंग, ऐसे, ड्राइंग, किसी में कुछ ना कुछ मिलता गया, और उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि आप ये चीज़ क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसी के बेस पे वो इंटरव्यू भी होता है। मैं इंटरव्यू के लिए अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी इतने मतलब आइडियाज़ नहीं है, सिर्फ मुझे अपना इंटरव्यू याद है, मैं बाकियों से पूछ के फिर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो ये बात का ध्यान रखना है क्योंकि और ऑनेस्ट रहना है, सबसे बड़ी बात ऑनेस्ट रहना है। थोड़ा सा फेक करोगे तो उनको खुद को पता लग जाएगा कि ये जो है फेक है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के बारे में, स्टडी प्लान एंड फ्यूचर प्लान। तो स्टडी प्लान में जैसे अब हम यहाँ पे कोरिया में आए हैं, तो कोरिया में इंग्लिश आपको कम बोलते हुए आप सुनोगे, क्योंकि कोरिया में सीरियसली ये लोग अपनी लैंग्वेज को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। आपने सुना ही होगा अक्षय भैया की वीडियो में, तो इनको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको यहाँ के कोरियन सीखनी होगी। तो स्टडी प्लान में यही लिखना है कि आप कोरियन सीखने के लिए आप मतलब आपके क्या प्लान्स है, जैसे वीकली, डेली, मंथली, आप कैसे लर्न करते हो कोई लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज। और जैसे मैंने लिखा था कि मैं पंजाब से हूँ और हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज संस्कृत है। मैंने संस्कृत भी मुझे आती है, और पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और मैंने थोड़ी सी तेलुगु सीखने की कोशिश की थी तो कोविड के टाइम पे। तो आप ये सब मेंशन करना कि आपके क्या प्लान्स हैं, आप कैसे लर्न कर सकते हैं कोई नवी लैंग्वेज, और आप अपना मतलब शो करना कि आप इनके कल्चर जानने में इंटरेस्ट हो, और ये इनका कल्चर जो है आपको नई चीज़ें सीखने में हेल्प करेगा, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में हमें कल्चर, एक्सपीरियंस और न्यू लैंग्वेज सिखाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जानने के लिए उसका कल्चर अडेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक फर्स्ट पैरा तो लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया कि आप कैसे कैसे लैंग्वेज लर्न करोगे, आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब कोई ट्रिक्स आप अपनाते हो जैसे रीडिंग, राइटिंग या लोगों से कम्युनिकेशन करके, ये सब। सेकंड पैरा में लिखना है आपने कि जैसे आप मतलब आपकी स्टडी, जैसे मैं अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप मिली है, तो जो मेरी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है वो कोरियन लैंग्वेज में है, तो आप वो चीज़ कैसे लर्न कर सकते हो, आप मतलब वो मेजर पढ़ने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, या आपको पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस है, ये सब आप मेंशन करोगे तो ये अच्छा रहेगा। स्टडी प्लान भी लोगों ने 2 पेजेस में लिखा था, मेरा 1 पेज में डन हो गया। तो मुझे इतना सीरियसली आइडिया नहीं है, बस मैं
लिखती रही, क्योंकि मैंने एक दिन में फटाफट कंप्लीट करना था, क्योंकि मैंने जो स्कॉलरशिप का मतलब डेडलाइन देखी थी वो 15 दिन पहले देखी थी, और मुझे यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना था, तो मैंने बस फटाफट ऐसे ही लिखा था। उसके बाद फ्यूचर प्लान जैसे आपने स्टडी कर ली, कत मतलब होता है एंड इन कोरियन, तो स्टडी कुछ, तो उसके बाद आपने जैसे क्या करना है, आपने यहाँ पे जॉब लेनी है या अपनी कंट्री में जॉब लेनी है, यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, जो आपको करना, आपके करने का मन है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैंने लिखा था कि मैंने अगर कोरिया में अगर पढ़ाई की है तो मैं जितना मैंने स्कॉलरशिप के थ्रू मतलब जिन्होंने स्कॉलरशिप ने मेरी हेल्प की है, मैं उतना इस सोसाइटी को देने की कोशिश करूँगी, और मैं यहाँ पे जॉब ढूंढने की कोशिश करूँगी। पहले 2 साल में अपना करियर बनाने पे कोशिश करूँगी साउथ कोरिया में। उसके बाद मैं अपनी कंट्री में जाने का सोचूँगी और वहाँ पे जॉब करने का सोचूँगी। ये मेरा था। आपको जैसा दिमाग मतलब आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है ना सही लिखना, और प्लीज़ ये आपको दिमाग में रखना है कि जो भी लिखना है वो आपको खुद को पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू में वही चीज़ घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आप आंसर करने लायक होने चाहिए। उसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे आप जब राइट करोगे, ऑब्वियसली आप कैफ़े या कंप्यूटर लैपटॉप पे टाइप करोगे तो वो अपने आप आ जाएगा, न्यू रोमन फ़ॉन्ट आई थिंक उस राइटिंग में टाइप करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि उनको फेक पता लग जाता है। थर्ड पॉइंट, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मैं बस आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो बस ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, बस इसी पॉइंट्स को ना किसी तरह अपने लाइफ में ढाल के सोचो, और थोड़ी छोटी स्टोरीज टाइप बना के लिख सकते हो। और फोर्थ पॉइंट है कि आप जो भी आपने मेजर चूज़ करना है उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकली सोच के रखना है। ये नहीं कि मेरा ये मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं ये जा रही हूँ, नहीं, आपको प्रैक्टिकल रहना है उस चीज़ के लिए। और अपने मेजर डिपार्टमेंट, अपनी यूनिवर्सिटी और कोरिया, इन सबको थोड़ा प्रायोरिटी पे रखना है। तो मैंने इतनी डीपली अपना पर्सनल स्टेटमेंट और फ्यूचर स्टडी प्लान आपको इतने अच्छे से तो नहीं, पर मैंने कोशिश की अच्छे से बताने की। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये वीडियो होगी ख़त्म। और मुझे अब जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हो रही है। अब देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, धूप भी है, बट मैंने वेदर देखा था तो 1 घंटे में बारिश होने वाली है। मैं आपको ये व्यू भी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। वेट, तो ये है हमारी, वहाँ पे हमारी है तुम्हारा खिसुक्सा, मतलब उसके पीछे है। तो पर मैं यहाँ आई हूँ, ये आई थिंक चाइनीज़ स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, रात को बहुत अच्छा लगता है, अभी तो गर्म हवा है, ठंडी हवा होती है। लास्ट थिंग कि मैंने अपना न्यू अकाउंट खोला है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे वीडियोस बनाते हैं। ये जस्ट मैं अपने फ़न के लिए करती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प करना, जैसे आपको अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे आपकी वीडियो ऐसी होगी, आप मुझे अपने व्यूज़ बता सकते हो कि यदि आपको ऐसे नहीं, आप मेरा नेम भी ले सकते हो, भारती, आप ऐसे कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और अब चलते हैं मेरे साथ मेरे खिसुक्सा पे। ओके, चलते हैं मेरे कोरियन घर पे, मेरे लिए तो घर ही है। हाँ, अभी इतनी धूप है ना, बहुत ज़्यादा। देगू जो है जहाँ पे हम हैं, मैं और मेरे जो साथी हैं, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना, यहाँ इसको साउथ कोरिया का फ्रीका कहते हैं, फ्रीका। यहाँ पे दिल्ली जितनी गर्मी होती है 45, अभी
30 डिग्री है, उसी में इतना ज़्यादा हो गया। पर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मौसम कांस्टेंट नहीं रहता, यहाँ पे चेंज होता रहता है। जैसे अभी इतनी गर्मी है ना, रात को सीधा कभी 7, 17, 12 ऐसे हो जाएगा। अभी जैसे अभी इतनी गर्मी है ना, बारिश होने वाली है, किसी एंगल से लग रहा है कि अभी बारिश होगी थोड़ी देर में, क्योंकि पहाड़ वाला एरिया है ना। हाँ देखो आप, हम ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के ना थक जाते हैं, ऐसा लगता है मैं माता रानी की चढ़ाई चढ़ रही हूँ। अरे रब्बा। ओके, यहाँ पे मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ पे ना पेड़ जो है वो ऐसे वैसे पेड़ नहीं है, हर पेड़ अलग तरह का है। ओह, मेरे मुंह के अंदर मक्खी चली गई थी, मास्क के बिना। ओ ये आड़ू है। ओ अरे ये तो आड़ू है, कच्चे हैं यहाँ पर। ओ मुझे फ्रूट्स खरीदने की जरूरत ही नहीं, मैं यहीं से ले लूँगी। सब अपने बच्चों के साथ यहाँ खेलने आते हैं, फैमिली के साथ। जब यहाँ पे स्प्रिंग का सीज़न होता है तब ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा शिकतांग है ऊपर, हम यहाँ पे खाना खाने आते हैं। मैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाने आती हूँ। और लेक के पास मैंने पिछली वीडियो शूट की थी, तो मुझे यहीं से निकल के अपने खींच में जाना होगा, ये शॉर्टकट है। हा। ओ लोटस, ओ इसमें लोटस खिलते। हाँ मौसम ऐसा हो गया ना, इसीलिए ठंड में नहीं खिलते थे। छोटे छोटे हैं, अभी जब बड़े अच्छे से खिलेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये कितने अच्छे लग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? हम भी पुल से चढ़कर जाएंगे।